ओम वीरम सत्यम सर्वधार। सुनीता विलियम्स का नाम सबने सुना होगा। इनका एक चौंकाने वाला खुलासा जैसा कि प्राप्त हुआ साझा किया जा रहा है। 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद 1 सप्ताह के मिशन से लौटने के बाद सुनीता विलियम्स का पत्रकारों को दिया गया बयान अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनने लायक खुलासा। मुझे लगता है कि मेरा अंतरिक्ष में फंसना ईश्वर की इच्छा है। इस पर विचार करें सुनने वाले। ये एक ईश्वर पर विश्वास नज़र आया, बहुत बड़ी बात। जब मुझे अंतरिक्ष में 20 दिन हुए थे तो मैं ऐसे जीती थी जैसे मैं मौत का सामना कर रही हूँ। जब मैंने सोचा कि अब जब मेरा भोजन और पानी ख़त्म हो रहा है तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी, तो मुझे चैत्र नवरात्रि के सनातन व्रत याद आए। उस दिन से मैं शाम को थोड़ा खाना खाती और पानी पीती और सुबह थोड़ा पानी पी लेती। 1 महीने के बाद मैं स्वस्थ और खुश थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ा और टिक सकती हूँ। जब मैं मौत का इंतज़ार कर रही थी, मैंने अपना कंप्यूटर खोला और सोचा कि एक दिन मैं बाइबल पढ़ूँगी। मैंने इसे पहले भी कई बार पढ़ा था, इसलिए मैं एक ही पेज पढ़कर ऊब गई थी। फिर मुझे फिर से रामायण और भागवत गीता पढ़ने का मन हुआ। मुझे लगता है कि इससे मुझे अब किसी तरह की ताकत मिली है। मैंने इसे अंग्रेज़ी अनुवाद डाउनलोड किया और इसे पढ़ना शुरू किया। 10-15 पेज पढ़ने के बाद मैं हैरान रह गई। इसमें भ्रूण विज्ञान, गहरे समुद्र और आकाश अद्भुत थे। मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में दुनिया को बताना चाहिए। जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो सूरज ऐसा दिखता है जैसे वो कीचड़ के पोखर में बैठे हों। कभी कभी मुझे ऊपर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे मंत्रों का जाप, जो मुझे संस्कृत और हिंदी भाषा में लगता था। मेरे यात्रा साथी बैरी बिलमोर ने मुझे बताया कि ऐसी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हर दिन रामायण और भागवत गीता पढ़ती हूँ। उसके बाद मैंने रामायण और गीता को गहराई से पढ़ने का फ़ैसला किया और तस्वीरें डाउनलोड की। ये एक अद्भुत अनुभव था। मैंने तुरंत एलन मस्क को फ़ोन किया और उन्हें इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही अपनी एक्स से इस बारे में बात करेंगे। अब आप चौंक जाएंगे। कुछ दिनों तक जब हम अपने अंतरिक्ष स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे तो बढ़ते विशाल उल्कापिंडों को देखकर भयभीत हो जाते थे, और चूँकि और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, हमने भगवान से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से कुछ छोटी गोलाकार रोशनियाँ जो सितारों की तरह दिखती थीं नीचे उड़ी और अंदर की सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया। जब हमने इसे देखा तो ऐसा लगा जैसे हम इस पर तारे फेंक रहे हैं। इसमें हमें आश्चर्यचकित कर दिया। नासा ने वादा किया कि इस विषय पर जल्द ही और जांच की जाएगी। तो 8 महीने बाद मैंने पूरी रामायण और भागवत गीता जी पढ़ी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पृथ्वी पर वापस आ सकती हूँ। मुझे लगा कि मेरे अंदर एक असाधारण आत्मविश्वास भर आया। अप्रैल के महीने में जब सूरज ढल रहा था तो माता जी के साथ त्रिशूल लिए एक शेर जैसा प्राणी ऊपर से पृथ्वी पर उतरता हुआ दिखाई दिया, और मुझे ऐसा लगा कि ये ऊपर की एक विशेष परत से नीचे आ रहा है। और मुझे समझ में आया कि आकाश में एक से अधिक परतें हैं। चाहे हमने इसके बारे में कितने भी सोचा हो, हम अभी भी समझ नहीं पाए कि ये उड़ने वाले
घोड़े वहाँ क्यों नहीं थे। फिर मैंने हडसन नदी पर अर्धचंद्र के दिखने और 2 मार्च को सनातनी उपवास शुरू होने की खबर के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट देखी। तब से नांगल इस घटना का अवलोकन कर रहा है। बाद में हमें एहसास हुआ कि ये पृथ्वी पर उपवास तोड़ने का समय था। मुझे लगता है कि वे भगवान के आशीर्वाद के साथ आने वाले देवदूत हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सनातन की भागवत गीता जी सत्य हैं। अब मेरा शोध वेदों के विज्ञान पर होगा, भूण विज्ञान, गहरे समुद्र का विज्ञान। मैं खगोल विज्ञान के बारे में सब कुछ सीखना चाहती हूँ। नासा में वेदों की अलौकिक शक्तियों का पता लगाने के लिए एक नया विभाग शुरू करने का प्रस्ताव है। सुनीता ने इस बारे में भी अपनी चिंताएं साझा की कि क्या ट्रंप प्रशासन इसके लिए आवश्यक धन आवंटित करेगा। तो देखिए, ये जो बिलियंस का आपने अभी खुलासा सुना, क्या गीता रामायण उन्होंने पूरी पढ़ी और एक समझा कि ये कोई ईश्वरी चमत्कार था जो मैं वहाँ टिक सकी। तो ये जो होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। ईश्वर की मर्ज़ी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो कितना शानदार ये बिलियंस ने का खुलासा अभी आपने श्रवण किया। एक ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास मन में हो जाए तो कोई भी जीत पीछे नहीं है। वो जीत हमेशा होती है जिस पर ईश्वर पर विश्वास होता है, क्योंकि करनेहार वही प्रभु हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।